हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा वन रिपोर्ट 2024। हाल ही में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी हुई है और हरियाणा में वनों से संबंधित दोस्तों बहुत सारा डाटा चेंज हो गया है और इस रिपोर्ट से आपको नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी दोस्तों आपको यहाँ पर। ये हरियाणा के ऐसे 22 या 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के जहाँ से दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पिछले चाहे कोई भी एग्जाम हुआ हरियाणा को, वहाँ से दोस्तों इस पीडीएफ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया करंट अफेयर का। जैसे हरियाणा के पेरिस ओलंपिक हो गए, नए संस्थान हो गए, नए अध्यक्ष योजना पोर्टल, दोस्तों ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक इस पीडीएफ के अंदर डाले गए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और इसी के अंदर दोस्तों आपको ये वन रिपोर्ट भी मिलेगी। अब वन रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। हर 2 साल में दोस्तों ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है और हर स्टेट के बारे में बताया जाता है कि किस में कितने वन हैं। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा हर 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। और अब की बार इसका विमोचन या शुभारंभ किसने किया है? तो भूपेंद्र सिंह यादव ने, और ये वर्तमान में केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री है। और पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो ये सबसे पहली बार 1987 में से जारी किया गया था। और अब की बार दोस्तों जो ये 2024 में जारी की गई है, ये 18वीं रिपोर्ट है। ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहली बार 1987 में जारी हुई थी, अब ये जो जारी की गई है ये वर्तमान में 18वीं रिपोर्ट है। एक बार दोस्तों भारत का कुछ आंकड़ा जान लेते हैं, फिर हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पूरे भारत में वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर दोस्तों भारत में वन आवरण है, यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया है। जो प्रतिशत में कितना होता है? तो 21.76 होता है, ये नोट कर लेना है। और भारत का वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है? तो ट्री कवर एरिया है दोस्तों 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में होता है 3.41%। अगर कुल दोनों को मिला दिया जाए तो भारत में दोस्तों कुल वन कितने हैं? तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में है 25.17। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना है। पूरे भारत में वन क्षेत्रफल कितना है? तो 25.17% है। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों बात करें इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्रफल की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हरियाणा में अत्यंत सघन वन कितने हैं? तो इनका एरिया है 27.17 वर्ग किलोमीटर। जबकि मध्यम सघन वन कितने हैं? तो 441.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये। और हरियाणा में खुले वन कितने हैं? तो खुले वन का दोस्तों क्षेत्रफल है 1145.91 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा में दोस्तों झाड़ी कितनी है? तो झाड़ी है 174.38 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में आपको नोट कर लेना है, हरियाणा में दोस्तों 0.39% झाड़ियां हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ी कहां पर है? तो इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों सबसे ज्यादा झाड़ी कहां पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिले में। और कितनी है? तो 40.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। सबसे ज्यादा झाड़ी कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ में है। ये नोट कर लेना है क्योंकि पिछले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा झाड़ी कहां पर है? तो मेवात जिले में है। और तीसरे स्थान पर कौन सा जिला है? तो झाड़ियों में तो गुरुग्राम जिला है। और हरियाणा में राज्य में दोस्तों सबसे कम झाड़ी कहां पर है? तो सबसे कम झाड़ी है दोस्तों जींद जिले में। कितनी है? 0.08 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर सबसे कम झाड़ी कहां पर है? तो अंबाला में है, 0.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा, क्योंकि दोस्तों झाड़ियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पहले बन चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वैसे तो सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको दोस्तों जिलों से संबंधित तो रट के जाना है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां पर है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों वन पाए जाते हैं पंचकुला जिले में। और कितने पाए जाते हैं? तो 390.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं?
तो दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं यमुनानगर जिले में। कितने पाए जाते हैं? तो 188.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये वन है। यहाँ पर बात दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार से हो रही है, प्रतिशत में भी आगे पढ़ेंगे। तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो गुरुग्राम में पाए जाते हैं। कितने? 113.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। नोट कर लेना है। क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज्यादा दोस्तों वन कहां पर है? तो पंचकुला जिले में 390.12 वर्ग किलोमीटर में। दूसरे स्थान पर है यमुनानगर, जहां पर 188.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर है गुरुग्राम, जहां पर 113.11 वर्ग किलोमीटर में ये वन पाए जाते हैं। अब ज्यादा के बाद दोस्तों कम की बात करें तो सबसे कम वन कहां पर पाए जाते हैं हरियाणा में? तो ये पाए जाते हैं पलवल में। पलवल में कितने पाए जाते हैं? तो 13.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दोस्तों ये वन है। सबसे कम वन कहां पर है? तो पलवल में है। और दूसरे स्थान पर सबसे कम वन कहां पर है? तो रोहतक में है, 14.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। और तीसरे स्थान पर सबसे वन कहां पर है? तो पानीपत में दोस्तों तीसरा स्थान है, जहां पर सबसे कम वन है, यानी कि 15.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये सभी डाटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा दोस्तों सघन वन, अति सघन वन की बात हो रही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अति सघन वन पाए जाते हैं यमुनानगर जिले में। और मध्यम व खुले वन कहां पर पाए जाते हैं? तो ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पंचकुला जिले में। पंचकुला में पाए जाते हैं ये। अब दोस्तों बात करें हरियाणा में प्रतिशत के हिसाब से वन सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? तो इससे पहले दोस्तों हमने जो पढ़ा था वो क्षेत्रफल के अनुसार से था, जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते थे पंचकुला में और सबसे कम वन पाए जाते थे पलवल में। अब प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं? तो पंचकुला जिले में पाए जाते हैं 43.44%। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? तो यमुनानगर जिला दोस्तों, जहां पर 10.69% वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये प्रतिशत उसी क्षेत्रफल का प्रतिशत निकाला गया है। जैसे यमुनानगर जिले में कितने वन पाए जाते थे? तो 188.99 वर्ग किलोमीटर में, ये उसी का प्रतिशत बनाया गया है। तो यहाँ पर 10.69% वन पाए जाते हैं। और हरियाणा राज्य में प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह फतेहाबाद जिले में है दोस्तों, जहाँ पर 0.84% वन पाए जाते हैं। और प्रतिशत के हिसाब से दूसरे स्थान पर है रोहतक, जहां पर 0.85% वन पाए जाते हैं। आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पंचकुला जिले में ही है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे कम वन कहां पर? पलवल में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन कहां पर है? तो फतेहाबाद में। और दूसरे स्थान पर सबसे कम वन कहां पर है? तो रोहतक में 0.85% है। अब दोस्तों अगर बात करें हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा वन बढ़ोतरी कहां पर हुई है, तो इससे पहले दोस्तों ये रिपोर्ट 2021-22 में जारी हुई थी। अब ये 2023-24 में जारी हुई है। तो 2021 से लेकर दोस्तों 2023-24 तक जो भी बढ़ोतरी हुई है उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है अंबाला में 4.08 वर्ग किलोमीटर की। और दूसरे स्थान पर बढ़ोतरी हुई है सबसे ज्यादा यमुनानगर जिले में 1.92 वर्ग किलोमीटर की। जबकि सबसे ज्यादा कमी कहां पर हुई है? तो सबसे ज्यादा कमी हुई है दोस्तों रोहतक जिले में। कितनी हुई है? तो 4.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो वन थे दोस्तों वह काटे गए हैं, इनकी कमी हो गई है। और दूसरे स्थान पर है मेवात, जहां पर 4.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों यहां से ये रोहतक में वनों की कमी हुई है, आपको नोट कर लेना है। और दूसरे स्थान पर है मेवात। जबकि बात करें दोस्तों नगर पालिका के अनुसार, तो फरीदाबाद नगर पालिका में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। कितना है? 45.21 वर्ग किलोमीटर। अब की बार दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ये नगर पालिकाओं के आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके अनुसार फरीदाबाद नगर पालिका में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं 45.21 वर्ग किलोमीटर में। जबकि सबसे कम वन किस नगर पालिका में पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों हरियाणा की ऐसी 10 से 12 नगर पालिकाएं हैं जहां पर कोई वन है ही नहीं। आपको ज्यादा याद रखना फरीदाबाद का। अब बात करें दोस्तों जो हमने पढ़ा है उसे मिलाकर अगर देखा जाए और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो है दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हरियाणा में वन अनावरण इनकी फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है?
तो 1614.26 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में बनता है 3.65%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन आवरण कितना है? फॉरेस्ट कवर एरिया है 1614.26 वर्ग किलोमीटर, जो 3.65% है। जबकि वृक्षावरण कितना है दोस्तों? तो हरियाणा में ट्री कवर एरिया है 1693.02 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत में बनता है 3.83%। ये दोनों लाइन आपको दोस्तों दिमाग में छाप लेनी है, क्योंकि यही पूछी जाती है। तो हरियाणा में वन आवरण है 1614.26 वर्ग किलोमीटर, जो 3.65% है। जबकि वृक्षावरण है दोस्तों 1693.02 वर्ग किलोमीटर, जो 3.83% है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हरियाणा में कुल वन कितने हैं? दोनों को मिलाकर दोस्तों कुल वन कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। जब कुल वन पूछा जाए तो कितने हैं, तो दोनों को मिला देते हैं। 1614.26 और 1693 को दोस्तों मिला दें तो कितने होते हैं? तो 3307.28 वर्ग किलोमीटर होते हैं, ये नोट कर लेना है। और अगर प्रतिशत को भी मिला दिया जाए तो 3.65 और 3.83, यानी कि हरियाणा में प्रतिशत के हिसाब से 7.48% वन है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 44,212। उसके अनुसार दोस्तों हरियाणा में 7.48% वन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये लाइन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके हरियाणा में 7.48% वन है। और दोस्तों जो पिछले साल रिपोर्ट जारी हुई थी 2021 में, उससे लेकर अब तक जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हरियाणा में वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? तो 13.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जबकि दोस्तों जो रिपोर्ट जारी हुई थी 2021 में, इसमें बढ़ोतरी हुई थी 1.04% की। लेकिन अब 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार हरियाणा में दोस्तों वन क्षेत्रफल में कमी हुई है 13.96% की। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको नोट कर लेना है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गई वन रिपोर्ट में, इससे बाहर कोई भी डाटा नहीं मिलेगा आपको, यहीं से सब छपेगा, इस बात की गारंटी देता हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगी इस पीडीएफ में। इसकी पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आपको दोस्तों ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।